है सरकार का आशिक, 10 साल का नौजवान। सरकार तशरीफ़ फरमा हैं, शहाबा के जम्मे गफ़ीर है, आया तो आके मेरे आका करीम के हाथों को चूमना शुरू कर दिया। सरकार ने मेरे हाथों को क्यों चूमे? अर्ज़ किया हुज़ूर मुझे आपसे इश्क हो गया, मुझे आपसे इश्क हो गया। फरमाया अच्छा मुझे इश्क हो गया? अर्ज़ की हाँ यार। फरमाया जाओ फिर अपने बाप का सर काट के लेकर आओ। अभी बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। अर्ज़ किया हुज़ूर ये भी कोई बात है? शाबाश माते हैं वो छलांग लगा के उठा भी मैं लेकर आया। जब दौड़ा सरकार ने पीछे बात ही आ जाओ, मैंने यही देखना था कि क्या तुम्हारा बातन भी साफ़ हुआ है कि नहीं। सैयदना फ़ारूक आज़म जंग बदर में अपने सगे मामू को वारिस जहन्नम किया, क्योंकि ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से बहुत ज़्यादा आ गया। सैयदना फ़ारूक आज़म ने अपने सगे मामू को कत्ल किया जंग बदर में, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जंग बदर के मौका पे अभी वो काफिर था, काफिरों के साथ आया। बाद में जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया ना, तरीक़ुल खुलफ़ा में अल्लामा अब्दुर्रहमान सयूती रहमहुल्लाह इस हदीस को नकल करते हैं। अर्ज़ किया अब्बा जान आप कई दफ़ा जंग बदर में मेरे तलवार के वार के नीचे आए, मैंने बात समझ के छोड़ दिया। सुनो सिद्दीक़ अकबर, सिर्फ सिद्दीक़ अकबर नहीं, अल्लाह के महबूब के आशिक़ अकबर भी हैं और नमूस रसालत के मुहाफ़िज़ अकबर भी हैं। क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला लौ इख़्दिक़्ता ली लम अनसरिफ़ मिनका, तूने तो बात समझ के छोड़ दिया। लौ इख़्दिक़्ता ली लम अनसरिफ़ मिनका, अगर मेरी तलवार के नीचे आता है मैं बेटा समझ के नहीं, मैं दुश्मन रसूल समझ के तेरी गर्दन उड़ा देता। जब वह नौजवान वापस आ गया, मैंने तुम्हारा बातन देखना था रोशन हुआ है कि नहीं। उसके बाद कुछ अर्सा गुजरा, वो 10 साल का नौजवान बीमार हो गया। सुनो दुनिया वालों, आका अपनी कैसी लाज निभाते हैं। आका करीम सुबह की वक़्त भी इजाज़त करने जाते हैं, शाम को भी जाते हैं। उस अपने आशिक़ की 24 घंटे में 2 दफ़ा बीमार कुर्सी करने जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सरकार ने उसके वालिद को बुलाया, उसके कान में कहा आज तेरे बच्चे का वसाल हो जाना है, आज इसने दुनिया से चले जाना है, जब फौत हो जाए तो मुझे इतला करना, मैं नमाज जनाजा खुद पढ़ाऊँगा। जब सरकार चले गए, 10 साल का नौजवान है। मैं ये आपको हकीकत बता दूं, बंदा दलेर उस वक्त होता है जब उसके दिल में इश्क़ रसूल आता है। यकीन करें, उस वक़्त बंदा दलेर होता है जब उसके सीने में इश्क़ रसूल आ जाता है। मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद को बताता है, तो जब मैं सुलेमान तसीर को मारने लगा ना, तो मैंने कहा पीछे से पुलिस वालों ने मुझे मार देना, ये भी तो गाड़ी था ना उसका, तो बात राज रह जानी, किसी ने कह देना ये इसकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं थी, वो बात पर्दे में रह जानी है। कहता फिर मैंने कहा नहीं चलाता गोली। 2-3 दफ़ा ऐसे किया, अतः कि मैंने देखा कि सैकड़ों औलिया अल्लाह सबज़ लिबास पहने हुए, ये आपके वालिद साहब बता रहे हैं, मुमताज़ कादरी का अपने बाप को सुनता है। उन्हें कहा चला गोली, ऐसा फड़े आते था, मैंने मारी और मुझे फिर पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा। बंदा दलेर उस वक्त होता है जब सीने में इश्क़ रसूल आता है। जब सरकार चले गए ना, तो उस नौजवान ने अपने बाप को बुलाया, अर्ज़ किया अब्बा जान सरकार आए थे, क्या फरमा गए हैं? बाप ने कहा बेटे, उन्होंने कहा कि आज तेरा वसाल हो जाना। बेटा ज़रा परेशान नहीं हुआ, क्योंकि दिल में इश्क़ रसूल मौजूद है। आज तेरा वसाल हो जाना है। वो बच्चा ज़रा नहीं परेशान हुआ। अर्ज़ किया अब्बा जान उन्होंने कुछ और भी फरमाया था। माया के यहाँ उन्होंने ये फरमाया था कि जब इसका वसाल हो जाए तो मुझे बताना, मुझे इत्तला करना, मैं नमाज जनाजा खुद पढ़ाऊँगा। बेटा कहता है अब्बा जी पहली वाली बात तो ठीक है, लेकिन जब मेरा वसाल हो जाए ना तो खुदा के लिए मेरे आका करीम को इत्तला ना करना। माए बेटे वजह, अर्ज़ किया अब्बा जान हमारी गलियों में यहूदियों के भी बड़े घर हैं, ईसाइयों के भी बड़े घर हैं, ऐसा ना हो मेरे महबूब करीम आएँ तो कोई यहूदी साहिब के ऊपर हमला कर दे, जख्मी कर दे, ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। नमाज जनाजा पढ़ा के दफन कर दिया। जब सरकार को पता चला, सरकार आए, उसकी कब्र पे गए, तो जो दुआ, ये सिर्फ 2 सहाबा के लिए सरकार ने दुआ की, एक साद बिन माज के लिए और एक तलहा बिन बरा के लिए। अर्ज़ किया मौला मेरा आशिक तेरे पास आ रहा है, मेरा आशिक तेरे पास आ रहा है, या अल्लाह
तू इसे देख के मुस्कुरा देना, ये तुझे देख के मुस्कुरा दे। स्याहकार हूँ आका बड़ी निदामत है, कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से है, कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से है। हजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार। आइए ज़रा बुखारी शरीफ की हदीस है, दूसरी जिल्द सफ़ा 917 है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पिछली उम्र में अल्लाह ने इनको बेटा दिया, बुढ़ापे की उम्र में। तो आप मुल्क शाम गए हैं तजारत के लिए, पीछे से बच्चा बीमार हो गया, बिल्कुल करीबल मर्ग हो गया। आपकी बीवी ने पैगाम पहुंचवाया, काफ़िले जाते रहते थे अबू तलहा को कि तेरा बेटा सख्त बीमार हो गया है, खाना पीना भी छोड़ गया है, तो वापस आ जाए, कम से कम उसका चेहरा ही देख लेना। दूसरी जिल्द 917 पेज है सही बुखारी का। जब उसको इतला मिली मुल्क शाम में, तो अबू तलहा फरमाते हैं कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया। उस वक्त मैंने तैयारी की, मदीनतुल मुनव्वरा आया मगरिब के वक़्त, लेकिन असर के वक़्त उसका बेटा वसाल कर चुका था। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ सहाबिया तेरी अज़मत पर, देखो किस कदर शोर के साथ वफा है और मोहब्बत का जज्बा है। जब मगरिब को आया ना, अबू तलहा बीवी को पता चला तो बेटा असर को ही फौत हो गया है, उनको बिस्तर पर डाल के ऊपर चादर डाल दी। पर उन्हें पता था अगर मैंने आते ही बता दिया, आजकल जैसे बीवियाँ करती हैं, आते ही खामद घर बाद में आता है, पहले कोई ऐसी खबर सुनाती हैं, मना उसके बंदा पहले परेशान होता और परेशान। उन्होंने कहा कि अगर मैंने आते बता दिया ना, इतना तवील सफ़र करके आ रहा है मेरा खामद, ना इसने खाना खाना है, ना पानी पीना है, ना इसने आराम करना है, परेशान हो जाएगा। आते अबू तलहा ने पूछा बेटे का क्या हाल है, तो आपने कहा कि हदा नफसू, उसका सांस ठहर गया। झूठ भी नहीं बोला, ये सही बाहर के अल्फाज हैं। हदा नफसू, उसका सांस ठहर गया है, सांस रुक गया, इत्मीनान हो गया। मैंने कहा वो सोया हुआ है। अबू तलहा को खाना दिया, खाना खाया, पानी पिया, लेट के आराम किया, बीवी के साथ हम बिस्तरी भी की। उसके बाद जब सुबह का वक़्त नमाज फजर का वक़्त होने लगा, तो बीवी ने पूछा आप मेरे आका करीम की बारगाह में जाते हैं, एक मसला बता दें। मेरे पास किसी की अमानत थी, कल उसने अमानत मुझसे तलब की है, तो मैं क्या करूँ? मैं वापस कर दो। मैं हमारा बेटा अल्लाह की अमानत थी, असर के वक़्त मैंने वापस लुटा दी। अबू तलहा रो पे किया, मेरी बीवी तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आते आपको बताती, ना आपने खाना खाना था, ना पानी पीना था, ना आराम करना था। वो बड़ा हैरान हुए अपनी बीवी की जज्बा वफा के ऊपर, जज्बा मोहब्बत के ऊपर। जब फजर की नमाज़ पढ़ने गए ना मस्जिद नबी शरीफ में, सुनो नबी के आपदा का मकाम, अबू तलहा फरमाते मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ नहीं किया, नमाज मुकम्मल हुई, सरकार फरमाया कि अबू तलहा रात को तुम मियाँ बीवी ने जो गुफ्तगू की है ना, अल्लाह ताला बड़े खुश हुए हैं, अल्लाह ताला बड़े खुश हुए हैं, और तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला अब तुम्हें एक बेटी देगा जिसके आगे 7